नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 866 से 870 तक। अभी तक 865 पृष्ठ तक पढ़ा है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है लंका कांड का, श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध जारी है। श्री रामचंद्र जी के लिए इंद्र ने अपने रथ को भेजा है और उस रथ पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। बहुत बार श्री रामचंद्र जी उसके सिर को काट रहे हैं, उसके भुजाओं को काट रहे हैं। जब जब भी हर बार काटते हैं फिर से भुजाएं फिर से नई हो जाती है। आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कभी श्री रामचंद्र जी भारी पड़ रहे हैं, कभी रावण भारी पड़ रहा है। तो अभी बहुत बार श्री रामचंद्र जी ने रावण के 10 सिरों को काट दिया है। पृथ्वी पर गिरता है, फिर से आकर जुड़ जाता है, नया हो जाता है। भुजाएं काटते हैं, फिर से गिर जाता है और फिर से वह नया हो जाता है। यही प्रक्रिया चल रही है। और अब हम इसके बाद आगे का प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। 866 पृष्ठ से हम पढ़ेंगे। भुजाएं जो है, सिर जो है फिर से नए हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतकी कौशलाधीसा। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरिराहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं। कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। छंद। जन राहु केतु अनेक नभ, पथ स्रवत सो नित धावही। रघुबीर तीर प्रचंड लागही, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उड़ते मिसोहही। जनु कोपी दिन कर कर निकर, जह तह बिंदु तद पोहही। श्यावर रामचंद्र की जय। अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को घिरो रही है, पिरो रही है। दोहा। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्धन जिमि, नित नित नूतन मार। श्यावर रामचंद्र की जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम यानी भोग, उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरन कै बाढ़ी, बिसरा मन भई रिस गाढ़ी। गरजो मूढ़ महाभिमानी, धायउ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोपियो, बरसी बाण रघुपति रथ तोपियो। दंड एक रथ देखी न परयो, जनु निहार महुदिन कर दुरयो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब किन्ना, तब प्रभु को पिकार मुकलिन्ना। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिशि बिदसी गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि करे भय उपजावहीं। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा,
कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और बानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? छंद। कह राम कही सिर निकर, धाये देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि हसी, सरनी के सिर बदे भले। सिर मालिका कर कालिका, गही वृद बृंदनी बहुबली। करि रुधिर सरि मज्जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चली। सियावर रामचंद्र की जय। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर बानर भागे। तब धनुष संधान करके रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड के झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। दोहा। पुनि दस कंड क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रनात रति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सूरन विकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं की व्याकुलता हो गई। प्रभु को बस शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़ा। रे कुभाग सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खल अब लगी बांचियो, अब तब काल शीस पर नाचियो। राम विमुख सट चहसी संपदा, अस कहिहन सी माज उर गदा। उसी कारण अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तुम राम विमुख होकर सुख संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण को छाती में बीचों बीच गदा मारी। छंद। उरमाज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही परयो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि, संभारि धायो रिस भरियो। दौभिरो अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एकु एकहि हनै। रघुवीर बल दर पीत विभूषणु, घाली नहीं त कहु गनै। श्यावर रामचंद्र की जय। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा और वह अपने को फिर संभालकर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा को पाशंग के बराबर भी नहीं समझते। दोहा। उमा विभूषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ। सो अब फिरत काल त्यों, श्री रघुवीर प्रभाऊ। श्यावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भीड़ रहा है। वह श्री रघुवीर जी का ही प्रभाव है, उनका ही प्रताप है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी।
रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माजते ही मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभूषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यो पचारी, चलो गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहे सि पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरऊ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूछ पकड़ ली, हनुमान जी उसके साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहहि नभ छल बलक बहु करही, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न मारियो, पर मारुत सूत प्रभु संभारयो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हैं। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। छंद। संभारी श्री रघुवीर धीर, पचारी कबू रावण हनियो। मही परत पुनि उठित लरत, देवन जुगल कहु जय जय भनियो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमक्त रावण सकल सुभट रनमक्त रावण सकल सुभट, प्रजंट भुज बल दल मल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके धीर रखकर हनुमान जी ने रावण को ललकार कर मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचलकर और मसल डाला। दोहा तब रघुवीर पचारे धाये, कीस प्रचंड कपिबल प्रबल देखित ही। किन प्रगट पाषंड, श्यावर रामचंद्र की जय। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल बल को देखकर रावण ने नया माया प्रकट किया, पाखंड शुरू किया। अंतरदान भय छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहाँ तह प्रगट दशानन तेते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर वह उस दुष्ट ने अनेकों प्रकार के रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना ने जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों तरफ प्रकट हो गए, चारों ओर प्रकट हो गए। देख कपीन अमित दस सीसा, जह तह भले भालु अरु सीसा। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर जहां तहां सब इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। वे लक्ष्मण जी, वे रघुवीर, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। दह दिशि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के जास जतहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरंचि शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले लो, अर्थात उनमें छिप जाओ और वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे।
जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। छंद। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे, चले बिचलि मरकट भालु, सकल कृपाल पाही भयातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल ररत रन बांकुरे, मर्दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। श्यावर रामचंद्र की जय। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय रहे, डटे रहे। बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान हनुमान जी, रणबांकुरे हनुमान जी अंगद नील नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। दोहा। सुर बानर देखे विकल, हंसियो कुशलाधीश, सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। श्यावर रामचंद्र की जय। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 866 से 870 तक पढ़ा और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।